हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 22 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए देखते हैं कि वीकली एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं हम विद द जेमिनी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे वाले दिन डेथ का कार्ड है जेमिनी लोगों के लिए। ऐसा महसूस होता है कि पिछले कुछ अरसे से जो ब्लॉकेज है आपके ऊपर, जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, हो सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शन आप इमोशनली फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है कि बिज़नेस में, करियर में, स्टडीज़ में, हो सकता है मेंटल कैपेबिलिटीज़ में आपको फ़ील होता होगा जैसे सब कुछ बंधा हुआ है, रुका हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही है, सब मिक्सअप हुआ है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे एंड होती हुई नज़र आ रही है। जो भी प्रॉब्लम पिछले कुछ अरसे से, कुछ महीनों से आप फील कर रहे हैं कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वो चीज़ें जो हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ट्यूसडे का दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे बढ़ने की तरफ पॉजिटिव अंदाज में इशारा कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई ट्रैवल हो ट्यूसडे वाले दिन, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो ब्लॉकेज है अब आप उससे बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं और आगे आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं। रुकावटें बहरहाल अभी भी हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि वेंसडे वाले दिन बहुत सारे लोगों को, या कुछ लोगों को कम से कम ज़रूर 5, 7, 10 लोग हो सकते हैं, या ऐसे सवाल हो सकते हैं जो कि इस तरह के हों, 5, 6, 7, 8, 9 किस्म के एतराज़ात हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर किए जाएं और आपको उनका जवाब देना हो। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। आपने जो भी काम किया हुआ है पिछले कुछ अरसे में, जो भी प्रैक्टिसेस की हुई हैं, रिसर्च की हुई है, वो आपको हेल्प करेगी इन सारे सवालों के जवाब देने में। तो आप वो इस्तेमाल करें, जो भी आपने प्रेपरेशन अपनी की हुई है, ठीक है, आप सक्सेसफुल रहेंगे। फ़ाइनेंशियली कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पैसों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के, हिसाब किताब के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो। ये भी हो सकता है कि इमोशनली आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ओपन ना करना चाह रहे हों। ये भी हो सकता है कि आप अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, ख़ास तौर पे अगर ये करियर के हवाले से कोई बात है, बिज़नेस के हवाले से कोई बात है। सो यू आर होल्डिंग बैक, और जो भी बात है, जो भी चीज़ है, वो आपने अपने तक महदूद रखी हुई है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसी बात पता चल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है, ये इमोशनल टाइप की भी कोई बात हो सकती है जो कि सूरत हाल के अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस लेकर आए। किसी दोस्त की तरफ से कोई मैसेज है, किसी मोहब्बत करने वाले की तरफ से कोई मैसेज है, किसी ने आपसे सॉरी करनी थी तो वो की है, या किसी ने कोई एग्रीमेंट शो किया है, या किसी ने आपकी तारीफ़ की है, कोई भी बात हो सकती है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि कही जा रही है, बताई जा रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी मतलब एनर्जी का बूस्ट जो है वो आपको फ़ील होगा यहाँ पे। सो हैंगमैन का कार्ड है। चीज़ों को एक दफ़ा एक्शन में जाने से पहले रीथिंक करना, दोबारा से सोचना, हर तरह से, हर एंगल से सोचना, हैंगमैन का कार्ड की एनर्जी जो है वो है। और उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में है, कोई अर्थ साइन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो। इस पर्सन की अपनी भी एक लाइफ है, बट स्टिल दे आर कंसर्न्ड अबाउट यू। केयरिंग है, नर्चरिंग है, इनसे रब्ता करके, इनसे बात करके आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन दिस पर्सन इज़। सो ये संडे वाले दिन इनसे आपका कोई रब्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। लेट्स सी कि 22 जुलाई से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द रीडिंग ही हैंगमैन का कार्ड है। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे लिब्रा लोग जो हैं वो अटके हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, या अगर सारा मामला समझ आ भी रहा है तो भी एक्शन लेते हुए घबरा रहे हैं। कुछ घबराहट का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो भी रुकावट है, जो भी चीज़ है जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वो मामला जो है वो ट्यूसडे वाले दिन रिज़ॉल्व हो रहा है। चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। सन का कार्ड हमें बता रहा है कि कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, सब कुछ वाज़े हो जाएगा, हर बात वाज़े हो जाएगी। और जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी, खुशी का लेवल, हैप्पीनेस का लेवल भी इंक्रीज़ होता जाएगा, सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। कोई पर्सन हो सकता है जो कि ट्यूसडे वाले दिन आपसे रब्ता कर रहा है, और फिर वेंसडे को एस ऑफ कप्स का कार्ड इसी पर्सन की तरफ से हो सकता है, और ये अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो खुल के आपके साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये कोई बिल्कुल ऐसे ब्रांड न्यू पर्सन नहीं लग रहा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन के साथ आपका पुराना ताल्लुक़ है, डीप रूटेड इमोशंस हैं। ये भी हो सकता है कि ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो, और कोई ऐसा पर्सन जो या तो वर्क प्लेस के ऊपर रोमांटिक सिचुएशन है, या फिर काम के हवाले से ही कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनके साथ आपका टाइम जो है वो गुजर रहा है। यहाँ पे पुराने सारे मामलात जो हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी सारी तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और वो सब पेनफुल मोमेंट्स, वो सब पेनफुल चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो ओवर हो रहे हैं, वो टाइम्स ओवर हो रहे हैं। आप उनसे, उस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ का कार्ड हमें अगेन यही बात कंफर्म कर रहा है कि जो बैड पैच था, बैड पैच हैज़ बीन ओवर, और अब जो है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हर वो चीज़ जो डिफ़िकल्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, और आसानियाँ जो हैं वो लाइफ के अंदर आती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, आप लेकिन ज़रा थोड़े स्केप्टिकल हैं इस सूरत हाल में। आपको लगता है कि ये टू गुड टू बी ट्रू की सिचुएशन हो सकती है कि भाई ये कैसे एकदम से सब ठीक हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप ज़रा थोड़े स्केप्टिकल हैं, ठीक है। आप बिल्कुल खुल के सामने नहीं आना चाह रहे, और अभी आप देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। संडे का दिन बहरहाल ऐसा होगा जहाँ पे आप सूरत हाल को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर दैन आप बिल्कुल अप फ्रंट आके बात करें। आप ज़रा थोड़े से स्नीकी से अंदाज में पहले चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। तो ये सिचुएशन थी जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड एयर साइन जो कि है एक्वेरियस, देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे के दिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी ऐसे पर्सन, ये कोई पर्सन हो सकता है लिब्रा वगैरह, या ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू इवेल्युएट कि फ्यूचर क्या होने जा रहा है, ठीक है। चीज़ें कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जो बातें समझ नहीं आ रही तो आप उनके लिए, या वैसे ही इन जनरल लोगों से रब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपको कोई बात पता चल सके, शायद कोई क्लू मिल जाए, शायद कोई आइडिया मिल जाए। अच्छा, ये सारी कम्युनिकेशन जो मंडे वाले दिन हो रही है, ये बड़ी एक कैलकुलेटेड सी कम्युनिकेशन इस सेंस में है कि इसके अंदर इमोशंस का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वर्क रिलेटेड होगी, बिज़नेस रिलेटेड होगी, लॉजिस्टिकली कोई चीज़ काम कैसे करना है, उस हवाले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश हो सकता है कि हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये वो कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में थोड़ा स्नीकी बिहेवियर लिए हुए है। ये अगर आप ख़ुद हैं, ठीक है, अगर आप कहीं स्पाइंग वगैरह कर रहे हैं तो फिर आप भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोई और पर्सन हो सकता है जिससे आपको थोड़ा मुहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। सो ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से केयरफुल रहने का होगा कि जहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी चीज़ें महफूज हैं। कोई छोटी मोटी चोरी होने का डर हो सकता है, ठीक है। बिलोंगिंग्स का ख्याल करें, राज खुल सकता है कोई ना कोई। सो वेंसडे का कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। चीज़ें आप अपनी
कॉन्शियसली आगे लेके बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके ऊपर आपने सीक्रेटली कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के बाद नाउ यू हैव डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप। जो भी डायरेक्शन है, जो भी बात है, जो भी चीज़ है जो कि इस वीक में है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, वेंसडे को उस हवाले से आप कुछ ना कुछ स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा या ह्यूज स्टेप नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं जो आप जैसे एक स्टेप लेते हैं और आप उसके बाद देखते हो कि इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। एक छोटी बात और हुई, फिर देखा कि क्या दूसरा पर्सन क्या रिएक्शन दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो अगेन हमें ये शो कर रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को ढांपने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सॉफ्टर साइड को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह जो है ये हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आप बेसिकली इस सारे प्रोसेस के अंदर अपने आप को फ़र्दर किसी तकलीफ़ से बचाना चाह रहे हैं, फ़र्दर किसी हर्ट से बचाना चाह रहे हैं, फ़र्दर किसी डैमेज से बचाना चाह रहे हैं। सो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो हीलिंग की तरफ इशारा करता है, इमोशनल हीलिंग, ख़ास तौर पे ऐसी जहाँ पे पहले कोई ना कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है और अब आप वहाँ से हील करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। सो देर इज़ समथिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, देर इज़ समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग। शायद आपने जो स्टेप यहाँ पे लिया है, ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन उसका कोई रिस्पॉन्स दे, कहीं से कोई बात ऐसी हो जिसके बाद आपको समझ आ सके कि असल में दूसरी तरफ क्या हो रहा है। बहुत हद तक ये ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि इमोशनल सफ़ेयर के अंदर जो है वो हो रही हो। और उसके बाद फिर किंग ऑफ कप्स है। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है वो है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, तो दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर वेरी साइलेंट, वेरी क्वाइट, और मुझे नहीं लगता कि ये बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड ये सूरत हाल वाइस वर्सा भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, गो कि ये एक लेजर किस्म की कॉन्वर्सेशन हो और इसके अंदर कोई इमोशनल टच ना हो, बट स्टिल यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, या जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है देयर आर सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड जो कि आप बीइंग अ किंग ऑफ कप्स शेयर नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं वाटर साइन और एयर साइन की आपस में कुछ ना कुछ लिंकअप है यहाँ पे। लियो भी हो सकते हैं इन्वॉल्व हों। तो ये सूरत हाल अभी ऐसे है जैसे दो लोग हैं, एक दूसरे की तरफ मतवज्जो भी हैं, बात भी करना चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ईगो है, कहीं ना कोई बात है जिसकी वजह से बातचीत बंद है। ये कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।